आपने थंबनेल और टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है। सोनी सब केयरलेस हो चुका है। अब केयरलेस का मतलब ये नहीं है कि केवल ड्रामा शोज़ ही बचे हुए हैं या कोई कॉमेडी शो नहीं आ रहा है। मेरा जो थिंक है वो कुछ अलग ही लाइन में है। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक प्रोफेशनल चैनल की क्या पहचान होती है? तो आंसर यही मिलेगा, जो सीरियल है वो प्रोफेशनल हो। बिल्कुल, सोनी सब के सारे जो टीवी सीरियल्स हैं, उनमें हर एक सीरियल में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। चलो यहाँ पर सब चीज़ सही है। दूसरी चीज़ होती है उनका प्रमोशन, और इस चीज़ के मामले में सोनी सब 2 तरीकों से है। पहले चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, दूसरी चीज़ में वीक है। वीक भी नहीं यार, वो केयरलेस है। स्ट्रॉन्ग है, जब भी कोई नया सीरियल आता है ना, तो इतना ताबड़तोड़ प्रमोशन होता है। मतलब मैं इस चीज के लिए सोनी सब को मान गया हूँ। कोई भी चैनल सोनी सब के लेवल का प्रमोशन नहीं कर सकता। सोनी सब प्रमोशन के मामले में टॉप पर है। इतनी हाई लेवल का प्रमोशन सोनी सब में किया जाता है। लेकिन जैसे ही टीवी सीरियल आ जाता है और देखा जाता है कि उसकी जो टीआरपी है वो लो चल रही है, तो फिर जो सोनी सब है वो बिल्कुल भूल ही जाता है उस सीरियल को। तेनालीरामा इसका बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम्पल है। इतना जबरदस्त प्रमोशन हुआ, लेकिन जैसे ही देखा गया कि उसकी जो टीआरपी है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है, सोनी सब ने तो उसका प्रोमो ही लाना बंद कर दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतनी अच्छी टीआरपी दे रहा है, तो सोनी सब उसको आज तक नहीं बोला। उसके जो प्रोमोस है वो आते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन केवल और केवल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही है जिसके प्रोमोज हर वीक में आते हैं। लेकिन बाकी जो टीवी सीरियल है उनके प्रोमोज आते ही नहीं है। अभी देखना, वीर हनुमान जो नया सीरियल आया हुआ है, इसका जो टीआरपी है वो एक बार आ जाने दीजिए। उसके बाद में 1 वीक और आएगा इसके जो प्रोमो है, उसके बाद में इसका भी आना बंद हो जाएगा। अब मैं प्रोमो के बारे में इतना क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि गाइज़, आप लोग जो रोज़ाना वीडियोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि हर 1 महीने में मैं ऐसे प्रोमोज़ नहीं आ रहे हैं, प्रोमोज़ नहीं आ रहे हैं वाले वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ। मैं प्रोमो के बारे में इतना क्यों लड़ता रहता हूँ? तो देखो, जो प्रोमो है वो एकदम कनेक्शन होता है ऑडियंस और टीवी सीरियल के बीच में। तारक मेहता का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अभी टप्पू और सोनू की शादी वाली स्टोरी आई। इस पर मान लीजिए कि कोई प्रोमो नहीं आता, तो क्या उतना इफेक्ट पड़ता? नहीं पड़ता। जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा रोजाना देखते हैं या जो लोग अपडेट रहते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा से, केवल वही लोग आ पाते। बाकी लोग जो बिल्कुल देखना बंद कर चुके हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो लोग कहाँ से आते? कुछ लोग आते, कुछ लोग नहीं आते। हाँ, बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस फर्क तो पड़ता है। कुछ टाइम पहले पागले की दुनिया के प्रोमोज आने स्टार्ट हुए थे, जो कुछ टाइम पहले बंद हो गए थे। तो जैसे ही प्रोमोज आए, आपने देखा था पागले की दुनिया की जो टीआरपी थी वो 1 से ऊपर चली गई थी, 1.2 तक गई थी, 1.2 1.1 तक चल रही थी। प्रोमोज आने जैसे ही बंद हुए, ऑडियंस को पता ही नहीं चला, पता नहीं क्या हो रहा है बोल करके एकदम से बंद कर दिया गया। अभी वागले की दुनिया में इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज आए, किसी में भी प्रोमोज नहीं लाए गए। और वागले की दुनिया नहीं, ऐसे ही पुष्पा इम्पॉसिबल है, ऐसे ही तेनालीरामा है, ढंग से किसी भी टीवी सीरियल के प्रोमोज नहीं आ रहे हैं। और सोनी सब कहेगा कि इनकी टीआरपी बढ़ेगी। यार, कहाँ से टीआरपी बढ़ेगी जब ऑडियंस इन्फॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या चल रहा है टीवी सीरियल में? इससे अच्छा सोनी टीवी है, स्टार प्लस है, कलर्स टीवी है, जी टीवी है, जो कि मतलब हर एक ट्विस्ट पे कुछ ना कुछ प्रोमोज लेकर के आते ही आते हैं। इनफैक्ट चैनल उनको दबाव डालता है कि ये जो नई ट्विस्ट आ रही है इस पर प्रोमो बनाओ। तो हाँ गाइज, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है सोनी सब की तरफ से। बाकी आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं मेरी बात से, वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी बताइएगा, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।